आज की कहानी किसी ऐसे देव की नहीं जिससे डरकर लोग सिर झुकाते हैं। आज की कहानी है न्याय की, एक ऐसे देव की जिससे डरना पाप नहीं लेकिन कर्म बिगाड़ना विनाश है। आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर, और आज हम सुनेंगे शनिदेव की महागाथा, वो कथा जहां देवी छाया से जन्मा अंधकार और सूर्य देव ने अपने ही अंश को ठुकरा दिया और उसी तिरस्कार से जन्मा ब्रह्मांड का न्यायाधीश। शनिदेव की महागाथा। ये कथा है त्रेता युग की। सूर्य देव का विवाह हुआ देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से। पर सूर्य देव का तेज सामान्य नहीं था, वो अग्नि के समान था। जब भी सूर्य देव समीप आते, देवी संज्ञा का शरीर उस तेज को सह नहीं पाता, मानो छाया धूप में गलने लगे। समय बीता। देवी संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जैसी तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। फिर भी सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन असहनीय होता गया। एक दिन देवी संज्ञा ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना ताकि सूर्य के तेज को सह सकें, पर संतानें असहाय न रहें। इसलिए उन्होंने अपनी ही छाया से एक देवी का सृजन किया। नाम रखा देवी छाया। सभी दायित्व सौंपकर देवी संज्ञा तपस्या हेतु चली गईं। देवी छाया ने भी महादेव की घोर तपस्या आरंभ की। भूख, प्यास, कठोर धूप और अग्निताप। उसी तप में देवी छाया ने गर्भ धारण किया। महादेव प्रकट हुए। छाया ने कहा, मैं केवल छाया हूं, मुझे पूर्ण अस्तित्व चाहिए। महादेव मुस्कुराए और छाया को जीवन का सत्य रूप प्रदान किया। कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक का वर्ण गहरा था, पर उसकी आंखों में असीम तेज था। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये जन्म था तप, त्याग और साधना की अग्नि से। वही बालक बना शनिदेव। लेकिन जब सूर्य देव ने उस शिशु को देखा, उनका तेज क्रोध बन गया। यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, और वे देवी छाया को अपमानित कर वहां से चले गए। पिता का यह तिरस्कार शनिदेव के हृदय में एक ज्वाला बन गया। तपस्या ने उन्हें तपस्वी बनाया, युद्ध ने योद्धा और पीड़ा ने न्याय का स्वरूप। अब उनकी दृष्टि सामान्य नहीं रही, वो कर्मों को उजागर करती थी। माता छाया चिंतित हुई। उन्होंने शनिदेव का विवाह देवी चित्ररथ से कराया। कुछ समय तक शनि का क्रोध शांत रहा। एक दिन ध्यान में लीन शनि से देवी चित्ररथ ने पुत्र की इच्छा प्रकट की, पर शनि मौन रहे। क्रोध में आकर देवी चित्ररथ ने श्राप दे दिया, अब तुम्हारी दृष्टि विनाश का कारण बनेगी। श्राप लौटाया नहीं जा सकता था, और तभी से शनिदेव ने अपनी दृष्टि झुका ली। सूर्यलोक से निष्कासन के बाद शनि और माता छाया वन में रहने लगे। वहीं मित्रता हुई काकराज से, लेकिन इंद्रदेव ने काकलोक पर आक्रमण किया। काकराज की माता वीर गति को प्राप्त हुई। अब शनि का क्रोध प्रलय बन चुका था। काकराज को दिव्य रथ बनाकर शनि स्वर्ग पहुंचे। देवता उनके सामने असहाय हो गए, यहां तक कि सूर्यदेव भी पराजित हुए। अंततः महादेव स्वयं प्रकट हुए। अज्ञानवश जब शनि की दृष्टि महादेव पर पड़ी, तो त्रिनेत्र की सूक्ष्म ऊर्जा ने उन्हें धराशायी कर दिया। पीपल वृक्ष के नीचे शनिदेव ने पश्चाताप किया। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि को नया लोक प्रदान किया, शनि लोक, और घोषणा हुई, तुम हो ब्रह्मांड के न्यायाधीश। सूर्यदेव ने देवी छाया से क्षमा मांगी, और तब शनिदेव ने कहा, मुझसे नहीं, अपने कर्मों से डरो। मैं दंड नहीं, मैं न्याय हूं। अगर आपको ये महागाथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी, पौराणिक और जीवंत कथाओं के लिए स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, इतिहास जीवित होता है।